अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मरियम मकसूद, टीम मेंबर ऑफ फातिमा एजुकेशनल सिस्टम कीरावाला। आपने ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में तो सुना ही होगा। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक इंसान की बॉडी में मौजूद हड्डियाँ खोखली हो जाती हैं। जब हड्डियाँ खोखली हो जाती हैं तो उनका कहीं से भी फ्रैक्चर करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो आज हम यही देखेंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस की क्या वजूहात है, किन वजूहात की बेस पे ऑस्टियोपोरोसिस होती है और कौन सा लाइफस्टाइल अपनाने से कैसे ऑस्टियोपोरोसिस से बचा जा सकता है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक नॉर्मल इंसान में उसकी पूरी ज़िंदगी के दौरान बोन्स बनते हैं और उसके अगले सेल्स जो होते हैं वो डेड होते जाते हैं, ख़त्म होते जाते हैं। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो चलता रहता है, जिसमें दो तरह के सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। एक तरह के सेल्स जो ऑस्टियोब्लास्ट हैं, उनका काम बोन्स फॉर्मेशन में होता है, वो बोन्स को बनाते हैं। जबकि दूसरी तरह के सेल्स ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट का काम ये होता है कि जब एक बोन नॉर्मल अपनी एज में पहुंच गई है तो फिर उसको ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं उसके सेल्स को। तो एक ऑस्टियोपोरोसिस वाले पर्सन में ऑस्टियोब्लास्ट की वर्किंग कम हो जाती है और ऑस्टियोक्लास्ट की वर्किंग ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से एक तरफ बोन्स बन तो नहीं पाती हैं, दूसरी तरफ उसी रूटीन में उसी वो सीक्वेंस के साथ ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती हैं और वीक होना शुरू हो जाती हैं अंदर से। ऑस्टियोपोरोसिस की मेन वजूहात में एक बहुत बड़ी रीजन कैल्शियम की कमी है। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि कैल्शियम हमारी बोन्स की मजबूती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब एक इंसान के ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो ब्लड में उस कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए हमारी बोन्स में से कैल्शियम निकलकर ब्लड में जाती है। जब बोन्स में से कैल्शियम निकलकर ब्लड में जाती है तो बोन्स वीक होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से भी बोन्स पोरस हो जाती हैं और उनका टूटना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अब इसके साथ साथ अगर हम देखें तो विटामिन डी की कमी की वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है। क्यों? क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा वीमन में मेनोपॉज के टाइम पे एस्ट्रोजन प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस काज होता है। इसके अलावा डिफरेंट हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी ये ऑस्टियोपोरोसिस काज होता है। जब हमारा थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाता है, ज़्यादा काम करना शुरू कर देता है, तो भी ये ऑस्टियोपोरोसिस काज करता है। पैराथायरॉयड हार्मोन को जब ज़्यादा वर्किंग करनी पड़ती है तब भी, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि जब कैल्शियम की कमी होती है तो कैल्शियम बोन्स में से निकलकर ब्लड में चला जाता है, तो इस प्रोसेस में पैराथायरॉयड ग्लैंड इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा अगर आप अपनी डाइट में प्रॉपर कैल्शियम नहीं ले रहे तो भी आगे जाके आप ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हो सकते हैं। और इसमें जो क्राइटेरिया है वो ये कि एक एडल्ट पर्सन को, चाहे मैन है या वुमेन है, 1000 मिलीग्राम तक डेली का कैल्शियम मस्ट लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो आपकी बोन्स में स्ट्रेंथ नहीं आ पाएगी। तो भी ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली मिल के आगे जाके ऑस्टियोपोरोसिस काज कर सकती हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस से बचा कैसे जाए। तो इसका यही हल है कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, अपनी रूटीन में, अपनी डाइट में प्रॉपर आप कैल्शियम ऐड करें, मिल्क लें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल लें जिनसे आपको कैल्शियम मिलेगी, और आगे अपने लाइफस्टाइल में आप रेगुलर एक्सरसाइज ऐड करें जिससे आपकी बोन्स को स्ट्रेंथ मिलेगी। और अगर एक इंसान ऑलरेडी ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हो चुका है तो उसे साथ साथ मेडिसिन भी कैरी ऑन करनी पड़ेंगी, तब कहीं जाके वो बैलेंस हो पाएगा।